वेलकम टू प्री एकेडमी। आज हम लोग न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं क्रिया। क्रिया यानी वर्ब। हम लोग क्रिया के बारे में जानेंगे कि क्रिया क्या है। अब क्रिया की परिभाषा क्या है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना जाना जाए, है ना, काम का करना या होना जाना जाए। करना और होना, कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, कि क्रिया का जो मूल रूप है उसको धातु कहते हैं। अब हमारा क्रिया क्या क्या हो सकता है? खाना, पीना, नाचना, उठना, बैठना, सोना आदि, ये सब हमारा क्रिया हो गया। ठीक है, क्रिया की परिभाषा भी मैंने बता दिया कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया में देखिए कि कुछ क्रियाएं स्वयं होती है और कुछ क्रियाओं को हम लोग करते हैं। अब किन क्रियाओं को हम लोग करते हैं और कौन सी क्रिया जो है वो स्वयं होती है। जैसे हम खाना खाते हैं, ये क्रिया हमारे द्वारा हो रही है। हम खाना खाते हैं या मैं खाना खाती हूँ। ठीक है, ये क्रिया हमारे द्वारा की जा रही है। और है हवा चल रही है, ये हमारे माध्यम से नहीं है। ये क्रिया हवा जो चल रही है ये क्रिया स्वयं हो रही है। तो क्रियाओं में कुछ क्रिया जो है स्वयं होती है और कुछ हम लोगों के द्वारा की जाती है। हो गया क्रिया की परिभाषा कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खा के बाद पा, ठीक है, उसके बाद नृत्य, ये सब हमारा हो गया क्रिया का मूल रूप। कुछ क्रियाएं हमारे द्वारा होती है और कुछ स्वयं होती है, ये क्रियाएं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? सकर्मक को ट्रांजिटिव और अकर्मक को इंट्रांजिटिव। सकर्मक क्रिया, इसकी परिभाषा क्या है कि जिस क्रिया में कर्म हो, जिस क्रिया में कर्म हो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक किसको कहते हैं? कि जिस क्रिया में कर्म न हो उसको अकर्मक कहते हैं। सकर्मक क्या है? कि जिस क्रिया में कर्म हो उसको सकर्मक कहते हैं और जिस क्रिया में कर्म न हो उसको अकर्मक कहते हैं, कि इसमें कर्म नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है। परिभाषा तो सिंपल परिभाषा हो गई कि जिस क्रिया में कर्म है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात कि जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा होती है ना, जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा होती है उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया का उदाहरण जो है, गरिमा किताब पढ़ रही है, खरगोश गाजर खा रहा है, मैं पत्र लिखती हूँ। ये हो गया सकर्मक क्रिया। अब इसमें किताब और पढ़ रही, किताब क्या है? हमारा कर्म। किताब हमारा क्या है? कर्म। और पढ़ना क्या है? सकर्मक क्रिया। ठीक है, खरगोश गाजर खा रहा है, गाजर हमारा क्या हो गया? कर्म। यानी कि खरगोश क्या काम कर रहा है? गाजर खाने का काम कर रहा है, तो खाना क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। मैं पत्र लिखती हूँ,
पत्र हो गया आपका कर्म, और लिखती हूँ हमारा हो गया सकर्मक क्रिया। सब में कर्म है, तीनों उदाहरण में कर्म है कि गरिमा किताब पढ़ रही है, खरगोश गाजर खा रहा है, मैं पत्र लिखती हूँ। यानी कि गरिमा किताब पढ़ रही है, किताब क्या हो गया कर्म, और पढ़ रही है सकर्मक क्रिया हो, यानी कि गरिमा क्या काम कर रही है, किताब पढ़ने का काम कर रही है ना, ये काम हो कर रही है वो। खरगोश गाजर खा रहा है, खरगोश क्या कर रहा है, तो गाजर खा रहा है, ये हमारा कर्म है। मैं पत्र लिखती हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पत्र लिखने का काम कर रही हूँ, तो पत्र हो गया हमारा कर्म, और लिखती हूँ हो गया ये क्रिया यानी सकर्मक क्रिया। अब हम लोग आगे देख रहे हैं अकर्मक क्रिया क्या है। अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है कि जिस क्रिया में कर्म न हो, है ना, जिस क्रिया में कर्म न हो वो है अकर्मक क्रिया। अर्थात कि जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं होती है वो है इंट्रांसिटिव यानी अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब उसका उदाहरण क्या है, बच्चा रो रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, किसान चला रहा है। अब है कि बच्चा रो रहा है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है ना, इसमें कर्म नहीं है, बच्चा रो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि बच्चा जोर से रो रहा है, धीरे रो रहा है, ज्यादा रो रहा है, कम रो रहा है, इसमें कर्म नहीं है। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं किसी को पता नहीं है, घर के अंदर या फिर घर के बाहर या फिर आकाश में, कहाँ, तो यहाँ भी कर्म नहीं दिख रहा है। किसान चला रहा है, क्या बैल को चला रहा है, हल चला रहा है, ठीक है, यहाँ भी कर्म हमारा नहीं है। अगर यहाँ पे हम कर्म डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चा जोर से रो रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, किसान हल चला रहा है, तो ये हमारा हो गया अकर्मक क्रिया कि जिन क्रियाओं में कर्म न हो, अर्थात जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं होती है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे और बढ़े कि अब है सकर्मक क्रिया के भी दो भेद है ना। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद है, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद है। एक है एकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। ये सकर्मक क्रिया के फिर दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया का मतलब क्या कि जिस क्रिया में सिर्फ एक ही कर्म है ना, कि जिस क्रिया में सिर्फ एक ही कर्म है, और द्विकर्मक मतलब जिसमें कि दो क्रिया हो। एक कर्मक क्रिया मतलब कि जिस क्रिया में सिर्फ एक ही कर्म है वो है एक कर्मक क्रिया, और द्विकर्मक क्रिया यानी कि जिस क्रिया में दो क्रियाएं हैं। माँ बच्चे को कहानी सुना रही है, माँ क्या कर रही है, बच्चे को कहानी सुना रही है ना। इसमें क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया मतलब कि जिस क्रिया में सिर्फ एक ही कर्म होता है, और द्विकर्मक क्रिया मतलब कि जिस क्रिया में दो कर्म होता है उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। एक कर्मक क्रिया जैसे कि रमेश पत्र लिखता है, इसमें सिर्फ एक ही कर्म है, रमेश क्या कर रहा है, पत्र लिखता है, एक ही कर्म है पत्र लिखने का। और द्विकर्मक क्या है कि गरिमा ने सखी को पत्र लिखा, गरिमा ने सखी को पत्र लिखा। अब इसमें दो कर्म कैसे है, सखी भी एक कर्म है और
पत्र भी एक कर्म है। अर्थात क्या और किसको प्रश्न खुद से पूछ करके, है ना, उसको हम लोग जान लें कि गरिमा किसको क्या लिख रही है। हाँ, यानी क्या और किसको, अपने आप से स्वयं से प्रश्न करिए और उसका जवाब देखिए कि दो कर्म मिल रहा है कि नहीं। गरिमा ने सखी को पत्र लिखा, तो सखी भी एक कर्म हो गया और पत्र भी एक कर्म हो गया, यानी कि द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म है और एकर्मक क्रिया में एक। ठीक है, तो आज इतना ही।